संध्या का समय था। संध्यार समय আছিল। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारतीয়ে सुल्ताনৰ পিঠিত উঠি ফুৰিবলৈ গৈ আছিল। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुँह पर प्रसन्नता। সেই সময়ত তেওঁৰ চকু উজ্জ্বল হৈ উঠিছিল আৰু মুখত প্ৰসন্নতা দেখিবলৈ পাইছে। कभी घोड़े की शरीर को देखते और कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे। फूले न समाते মানে বহুত আনন্দ পোৱা, যে কেতিয়াবা ঘোঁৰাৰ শৰীৰটো দেখিলে আৰু কেতিয়াবা তাৰ সৌন্দৰ্য আৰু মন আনন্দৰে ভৰি পৰিছিল। सहसा एक ओर से आवाज आई। सहसा মানে হঠাৎ। হঠাতে আনফালে এটা শব্দ আহিল। ओ बाबा, इस कंगालू को भी सुनते जाना। ओ बाबा, এই দৰিদ্ৰতাও শুনি যোৱা। आवाज में करुणा थी। শব্দটো দয়াৰে ভৰপূৰ আছিল। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। बाबाই ঘোঁৰাটো ৰখালে। देखिसे एक अपहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर रहा है। अपहिज মানে এটা পংগু। এজন পংগুৱে বৃক্ষৰ ছায়াত পৰি যন্ত্ৰণা বকাইছে। বোলে কোৱা, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? কিয়নো তোমাৰ কি কষ্ট হৈছে? अपहिजा ने हाथ जोड़कर कहा। পংগুৱে हाथ जोड़ কৰি ক'লে, बाबा मैं दुखिया हूँ। बाबा মই দুখীয়া। मुझ पर दया करो, মোৰ ওপৰত দয়া करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है। रामाला ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দূৰত। मुझे वहाँ जाना है। মই তালৈ যাব লাগে। ঘোঁৰে पर চৰা লো। চৰা মানে উঠাই লোৱা। ঘোঁৰাত উঠাই লোৱা। পৰমাত্মা ভলা কৰেগা। ভগৱানে মংগল কৰিব। वहाँ तुम्हारा कौन है? তাত তোমাৰ কোন আছে? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। যে दुर्गादत्त वैद्যৰ नाम आपने শুনিছে হবলা। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। सौतेला মানে সতীয়া। যে মই তেওঁৰ সতীয়া ভায়েক हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपहिज को घोड़े पर सवार किया। बाबा भारतीয়ে ঘোঁৰাৰ পৰা নামি পংগুক ঘোঁৰাত উঠি ভ্ৰমণ কৰিছিল। और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। আৰু নিজে তাৰ লেকামডাল ধৰি লাহে লাহে যাব ধৰিলে। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। झटका মানে জোকাৰণি লগা আৰু ছুট মানে এৰি দিয়া। যে হঠাৎ তেওঁৰ এটা জোকাৰ লাগিল আৰু লেকাম হাতৰ পৰা এৰা গ'ল। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। তেওঁৰ आश्चर्यৰ उपाय नापाले। जब उन्होंने देखा कि अपहिज घोड़े की पीठ पर तनकर और घोड़े को दौड़ाया लिया जा रहा था। যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে পংগুৱে ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি বহিল আৰু ঘোঁৰাটো দৌৰাই লৈ যাব ধৰিলে। उनके मुँह से ভয়, और তেওঁৰ মুখত ভয়, विस्मय और निराश से मिली हुई चीख निकल गई। और তেওঁৰ মুখত ভয়, বিস্ময়, নিৰাশ মিলি চিঞৰ, চীখ মানে চিঞৰ ওলাই গৈছিল। अपहिज डाकू खड़क सिंह था। और তেওঁই সেই পংগু ডকাইত खड़क सिंह আছিল। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। बाबा भारतीয়ে কিছু সময় মনে মনে থাকিল। और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले। আৰু তাৰ পিছত সিদ্ধান্ত কৰি সম্পূৰ্ণ বলেৰে চিঞৰ এটা মাৰি ক'লে, जरा ठहर जाओ, অলপ ৰৈ যোৱা। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया। खड़क सिंह ये शब्द सुनी घोड़ा रखाई दिले और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने हुए कहा। और घोड़ाটোৰ ডিঙিত মৰমেৰে হাত ফুৰাই ক'লে, बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबाजी এই ঘোড়াটো এতিয়া মই নিদিওঁ। परंतु एक बात सुनते जाओ, কিন্তু এটা কথা শুনি যোৱা।
खड़क सिंह ठहर गया। खड़क सिंह थमकी रोल। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारे हो चुका है। নিকট মানে ওচৰত যোৱা। যে বাবা ভাৰতীয়ে ওচৰলৈ গৈ এনেদৰে চাইছে যেন ঘাতকে ছাগলীৰ পিনে চাইছে আৰু ক'লে, এই ঘোঁৰাটো তোমাৰ হৈ গ'ল। मैं तुमसे इस वापस करने के लिए न कहूँगा। যে মই তোমাক এই ঘোঁৰাটো উভতাই দিয়াৰ কথা নকওঁ। परंतु खड़क सिंह, কিন্তু खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हो। केवल এটা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। उसे अस्वीकार न करना, তাক তুমি অস্বীকাৰ নকৰিবা। नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, নহ'লে মোৰ অন্তৰ ভাঙি যাব। बाबाजी आज्ञा कीजिए। যে বাবাজী অনুমতি দিয়ক। मैं आपका दास हूँ, মই আপোনাৰ দাস। केवल यह घोड़ा न दूंगा, केवल এই ঘোঁৰাটো মই নিদিওঁ। अब घोड़े का नाम न लो। যে এতিয়া ঘোঁৰাৰ নাম নল'বা। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। মই তোমাক এই বিষয়ে কোনো কথা নকওঁ। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। মোৰ প্ৰাৰ্থনা এইটোৱে যে এই ঘটনাটো কোনো জনৰ সন্মুখত প্ৰশংসা নকৰিবা। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रहा था। खड़क सिंहर मुख आचरित হৈ মেল খাই ৰ'ল। उसका विचार था, তেওঁৰ विचार আছিল कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। যে তেওঁ ঘোঁৰাটো লৈ ইয়াৰ পৰা পলাই যাব। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। কিন্তু বাবা ভাৰতীয়ে নিজে ক'লে যে এই ঘোঁৰাটোৰ বিষয়ে কোনো ব্যক্তিৰ আগত প্ৰকাশ নকৰিবা। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। যে ইয়াৰ পৰা কি প্ৰয়োজন সিদ্ধ হ'ব পাৰে। खड़क सिंह ने बहुत सोचा। खड़क सिंह बहुत ভাবিলে, बहुत सिर मारा, बहुत चिंता चर्चा কৰিলে। परंतु कुछ समझ न सका, किंतु একো বুজি নাপালে। हारकर उसने अपने आंखें बाबा भारती के मुख पर गदा दी और पूछा। পৰাজিত হৈছে তেওঁৰ চকু বাবা ভাৰতীৰ মুখমণ্ডলত স্থিৰ হৈ ৰ'ল আৰু সুধিলে, বাবাজী इसमें आपको क्या डर है। যে বাবাজী ইয়াত আপোনাৰ কি ভয় কৰিবলগীয়া আছে। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया। শুনি बाबा भारतीয়ে उत्तर दिले, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दुखी पर বিশ্বাস न करेगा। যে মানুহে যদি এই ঘটনাৰ উমান পায় তেন্তে তেওঁলোকে দুখীয়াৰ প্ৰতি কোনো বিশ্বাস নকৰিব। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। এইখিনি কৈ কৈ তেওঁ চুলতানৰ পিনে পিঠি দিলে, যেনেদৰে তেওঁ তাৰ সৈতে কোনো দিনৰ সম্পৰ্ক নাই। बाबा भारती चले गए। बाबा भारती गुसी गल। परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गुज रहे थे। किंतु তেওঁৰ শব্দ खड़क सिंहर कानत এনেদৰে प्रतिध्वनि হৈ আছিল। सोचता था कैसे उसे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। ভাবিছিল কেনেকুৱা উচিত বিচাৰ আৰু পবিত্ৰ ভাৱ হয়। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। তেওঁ এই ঘোঁৰাটোৰ প্ৰতি মৰম আছিল। इसे देखकर उनका मुंह फूल ही নাই खिल जाता था। কিন্তু তাক দেখি তেওঁৰ মুখমণ্ডল হেতা হৈ পৰিছিল। कहते थे, কৈছিল, इसके बिना मैं रह न सकूँगा। যে ইয়াৰ অবিহনে মই থাকিব নোৱাৰিম। इसके रखाली में वे कोई रातें सोए नहीं। ইয়াক ৰখীয়া হৈ তেওঁ কেইবা ৰাতিও টোপনি যোৱা নাই। ভজন ভক্তি নকৰ ৰখালি करते थे। ভজন ভক্তি নকৰাকৈ তেওঁ ৰখীয়া হৈছিল। परंतु आज उनके मुंह पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। কিন্তু আজি তেওঁৰ মুখত অলপো দুখৰ ৰেঙনি দেখা পোৱা নাছিল। उन्हें केवल यह ख्याल था, তেওঁ কেৱল এইটো মনত ৰাখিছিল कि कोई लोग दिन दुखिया पर বিশ্বাস करना न छोड़ दे। যে কোনোবা লোকে দুখীয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবলৈ এৰি নিদিয়ে।
ऐसा মনুষ্য नहीं देवता है। এনেকুৱা মনুষ্য নহয় देवता। रात्रि के अंधकार में खरक सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुँचा। रातिर अंधारत खरक सिंह बाबा भारतीर मंदिरत गई उपस्थित हल। चारू ओर शून्यता था। शून्यता माने अंधकार, नीरवता। चारियोफाले नीरवताई विराज करिছিল। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। टिमटिमा माने ढिमिक ढामाक। आकाशत तराবিলাকে ढिमिक ढामाक কৈছিল। थोड़ी दूर पर गाँव के कुत्ते भूक रहे थे। किछु दूरत गाँवर कुकुरे भुकभुकनी কৰি আছিল। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। मंदिरर ভিতৰত কোনো শব্দ শুনা নাছিল। खरक सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। और खरक सिंह बाग माने लेकाम। खरक सिंहे सुल्तानर लेकामत धरिছিল। वो धीरे धीरे अस्ताबल के फाटक पर पहुँचा। তেওঁ লাহে লাহে ঘোঁৰাশাললৈ গৈ মুখ্য দ্বাৰত উপস্থিত হ'ল। फाटक খোলা পৰা था। फाटक माने मूल द्वार। मूल द्वारখন খোলা আছিল। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। কিছু সময় আগলৈকে তাত बाबा भारतीয়ে নিজে লাঠি লৈ पहरा दिছিল। परंतु आज उन्हें किसी सारू किसी डाकू का भय न था। किंतु আজি তেওঁৰ কোনো चोर डकैतर भय नाছিল। खरक सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। खरक सिंह আগবাঢ়ি सुल्तानक तार स्थानत बांधिছিল और बाहिर हुए सावधाने मुख्य द्वार बंद কৰি दिছিল। इस समय उसकी आँखों में नेकी ने आंसू थे। नेकी ने आंसू माने चकुर पानीरे हेमेकी থকা। अर्थात সেই সময়ত তেওঁৰ চকু पानीरे हेमेकिছিল। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। रात्रि तृतीय पहर शेष হৈছিল। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपने कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। और चतुर्थ पहर आरंभ हुआत बाबा भारतीये निजर घरर बाहिर ओलाई ठंडा पानीरे गा धुले। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चला रहा हो। उसके पाँव अस्ताबल की ओर बढ़े। तार पिছত এনেদৰে যেন কোনো সপোনহে দেখিছে। তেওঁৰ ভৰি ঘোঁৰাশালৰ পিনে আগবাঢ়িছিল। परंतु फाटक पर पहुँचकर उन्हें अपने भूल प्रतीक हुए। किंतु घोঁৰাশাল পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ নিজৰ ভুল বুলি অনুমান হ'ল। साथ ही घोर निराशनी और लगते তেওঁ घोर हताशारे पाँव को मन भर का भारी बना दिया। भৰিখন মনতে গধুৰ যেন অনুভৱ কৰিলে। वे वही रुक गई और তেওঁ তাত থমকি ৰ'ল। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव के छाप की पहचान लिया। ঘোঁৰাই তাৰ গৰাকীৰ ভৰিৰ গছক চিনি পাইছিল और जोर से हिनहिनाई माने চিঞৰ দিয়া और ডাঙৰকৈ চিঞৰ দিছিল। अब बाबा भारती आचार्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। এতিয়া बाबा भारती आचरित और सन्तोषेरे दौड़ी ভিতৰত সোমাই গ'ল और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार कहने लगे। और मरমৰ ঘোঁৰাটোৰ ডিঙিত থাপতি ধৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে কোনোবা দেউতাকে নিজৰ হেৰুৱা সন্তানক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছে। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बारे बारे तार पीछे हाथ बुलाइसे, बार बार उसके मुंह पर थपकिया देते, थपरियाई दिया, बारे बारे तार पीछे हाथ बुलाइसे और बारे बारे मुखत थपरियाई दिसे। फिर वे संतोष से बोले। আকৌ তেওঁ সন্তোষেৰে কৈছিল, अब कोई दिन दुखिया को सहायता से मुँह न मुरेगा। আকৌ তেওঁ সন্তোষেৰে কৈছিল যে এতিয়া কোনোৱে দিন দৰিদ্ৰতাক সহায়ৰ বাবে পিছ হুহুকি নামাৰিব।